गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 90 डेज वेट लॉस चैलेंज के डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं 5:15 के आसपास उठ गई थी। अभी टाइम 5:25 AM हो रहा है और अगर आप देखो तो स्टिल बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और थोड़ा सा स्मोगी टाइप का भी है, थोड़ा फॉग भी है और ठंड भी काफ़ी अब बढ़ने लग गई है। तो चलो इसी व्यू के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको वेट अपडेट कर देती हूँ। आज मेरा वेट कितना है, आज तीसरा दिन है एंड द वेट इज़ 70.25। तो डे 1 और 2 पे था 70.6, मतलब 70 किलो 600 ग्राम और आज 400 ग्राम कम हुआ है। सो आई एम हैप्पी। ये एक राइट पेस है वेट लॉस करने की, क्योंकि बहुत फास्ट और क्रैश डाइटिंग एक आपको मेंटली स्ट्रेस आउट भी करती है और वेट आपका चाहे गिर जाएगा लेकिन वो वापस आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आज गुनगुना पानी पिया, लेकिन साथ में मैंने अपना बॉटल भी रेडी कर लिया गर्म पानी का। आज से मैं गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी साथ में लेके जा रही हूँ। पहले मैं ठंडा लेके जा रही थी क्योंकि ठंड भी अब हो गई है और मुझे अच्छा लगता है गुनगुना पानी पीना। तो सबसे पहले मैंने उठ के गुनगुना पानी 500 ml के आसपास पिया और साथ में उसमें आधा लेमन स्क्वीज़ कर लिया, साथ में अपने हस्बैंड को भी दे दिया। यहीं से मेरी दिन की शुरुआत होती है। वेट चेक करने के बाद मैं पानी पी लेती हूँ और फिर मैंने अपने सारे मील रेडी किए जो भी मुझे लेके जाना है। मैं अपना साथ में ब्रेकफास्ट और लंच कैरी करती हूँ और उसके बाद मैंने अपनी सेकंड मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करी, जिसका प्रीमिक्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। रेडी होने के बाद मैं ये ड्रिंक पी के ही ड्यूटी निकलती हूँ। तो करीब मैं 6 बजे जो है अपनी ड्यूटी निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 तक पहुँचना है, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस को एस्टिमेट करते हुए। तो ये ड्रिंक पीने के बाद आई एम जस्ट लीविंग ऑफ और फीलिंग सो हेल्दी, फ्रेश और काफ़ी अच्छा लगता है। डे 3 पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। करीब 11 बजे के आसपास मैंने ब्रेकफास्ट किया था और अपनी जो फास्टिंग विंडोज़ को ब्रेक किया। ये सैलेड में लेके गई थी, स्प्राउट फ्रूट सैलेड, और इसमें मैंने लेमन स्क्वीज़ किया और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। सबने टेस्ट भी किया और उनको भी बहुत अच्छा लगा। और साथ में मेरा प्रोटीन पाउडर ड्रिंक जो मैं लेके गई थी और जिससे मुझे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाता है। तो ये सैलेड कैसे बनाया वो देख लेते हैं। तो अपनी चॉइसेस के आप फ्रूट कट कर लीजिए। मैंने जो भी लिया है मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे, आपको पता चल जाएगा। 1 कटोरी स्प्राउट्स इसमें डाले हैं। इसमें बेसिकली हाफ गुआवा, एप्पल एंड ऑरेंज है और साथ में 1 कटोरी मूंग दाल स्प्राउट्स है। कोई लोग मूंग दाल स्प्राउट्स नहीं खाता, उनको डाइजेशन नहीं होते, तो आप बॉइल्ड मूंग भी ले सकते हैं। लेकिन स्प्राउट्स जब बनते हैं ना तो प्रोटीन के साथ साथ उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं और ये हेल्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून किशमिश, और मुझे आइडिया हो गया है 1 टेबल स्पून आसपास कितना होता है। और साथ में मैं रोज़ लेती हूँ 6 भिगोए हुए बादाम। तो मैंने रात को ही भिगो दिए थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि हम 2 लोगों का बनाते हैं अभी तक। और फिर मैंने ये सारे पील ऑफ कर लिए हैं और इस तरीके से मैं इसको रेडी करती हूँ। और साथ में मैं 1 टेबल स्पून जो है रोस्टेड सीड्स, जो मिक्स सीड्स हैं, उनको भी इसमें डालती हूँ, ताकि मेरे को मल्टीपल जो है न्यूट्रिएंट्स मिल सके और साथ में ओमेगा 3 बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल सके। आपको पता है एक नई रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि अगर ड्राई नट्स को, स्पेशली अगर बादाम को आप ब्लैक पेपर, काली मिर्च के साथ खाएंगे तो उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला, साथ में थोड़ा चाट मसाला डाला और लेमन मैंने कट करके ऐसे रख दिया। अभी लेमन नहीं डालूंगी, नहीं तो फ्रूट से पानी निकल जाएगा जब तक मैं खाऊंगी, इसलिए मैंने लेमन का स्लाइस ऐसे ही रख दिया। और आपने देखा होगा मैंने सॉल्ट भी नहीं डाला ऐसा ज़्यादा। और ये मेरा मील बिल्कुल रेडी हो गया था। जब मुझे खाना था तो मैंने इसे इंजॉय किया। फिर आती है ड्यूटी खत्म होने के बाद लंच की बारी, और मैं बताती हूँ लंच में मैं क्या लेके गई थी। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अपना ब्रेकफास्ट और लंच कैरी करने का। 11 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। ड्यूटी खत्म होने के बाद मैंने 2 बजे के आसपास अपना लंच कर लिया था, क्योंकि मुझे फिर से बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और इससे हम अनहेल्दी बाहर के खाने से बच जाते हैं अगर आपके पास अपने मील चॉइसेस हों तो। मैं अपना जो लंच भी एक कंप्लीट मील लेके गई थी, क्योंकि वापस पहुंचते पहुंचते शाम हो जानी थी और शाम को कौन सा लंच करना है। तो यहाँ पे मैं एक ग्रीन जो है कर्ड, आप इसे मल्टीविटामिन कर्ड बोल सकते हैं, वो लेके आई थी। साथ में 1 कटोरी सैलेड एंड पनीर का पराठा। ये दही मैंने कैसे बनाया, तो 1 कटोरी मैंने दही लिया था और इसमें जो
हीरो इंग्रेडिएंट है वो है मोरिंगा पाउडर। आपको पता है रिसर्च स्टडीज़ भी अब ये शो करती हैं कि जो मोरिंगा पाउडर है ना वो मल्टीविटामिन, नेचुरल मल्टीविटामिन का काम करता है और वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने 1 टीस्पून, मतलब थोड़ा कम, हाफ टीस्पून मोरिंगा पाउडर डाला, इसके साथ भुना हुआ जीरा पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट, और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारा मल्टीविटामिन योगर्ट आप बोल सकते हो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अगर आप एक सर्विंग रोज़ इसकी ले लेना तो आपका गट इतना ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, आप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके लेवल्स, आयरन लेवल, कैल्शियम लेवल, इवन B12 लेवल जो बहुत सारे लोगों में कम पाया जाता है वो इससे बहुत नॉर्मल आने लग जाएगा कुछ ही दिनों में। तो जितना मुझे पॉसिबल होगा मैं ऐड कर लूँगी जब मेरा दिल करेगा। और सेकंड मैंने बनाया था साथ में पनीर पराठा 1। कौन बोलता है कि डाइट में पराठे नहीं खा सकते? भाई मैं तो सब कुछ खाऊंगी इस डाइट में। यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि डाइट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने सब छोड़ देना है। डाइट का मतलब होता है आपने माइंडफुली खाना है, कॉन्शियसली खाना है, सोच समझ के खाना है, बट सब खा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 40 ग्राम के आसपास पनीर लिया, उसमें थोड़े से मसाले डाले, अजवाइन डाली डाइजेशन के लिए, और एक डो सा छोटा सा तैयार कर लिया। साथ में मैंने रोटी चपाती से थोड़ा सा बड़ा लिया एक डो, और ये है करीब करीब 50 ग्राम के आसपास हो जाएगा। और इसको जैसे रोटी बनाते हैं वैसे अच्छे से बेल लिया, और जैसे बाकी तो पराठा बनाते हैं वैसे ही बनाना है। मेन बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, डाइट में कभी भी ऐसा नहीं होता। डाइट को लोग बहुत गलत समझते हैं। डाइट में सब खा सकते हैं भैया, बट आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। वो क्या ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 चीज़ें बेसिकली ध्यान में रखनी है कि जो आप खा रहे हैं क्या वो आपके लिए हेल्दी है, दूसरा क्या वो आपकी कैलोरी के बजट में है, एंड तीसरा क्या वो आपको प्रोटीन दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो अगर ये चीज़ें आपकी फुलफिल हो रही हैं, आपके कैलोरीज के अंदर हैं, तो आप सब खा सकते हो। बस आपको कैलोरी डेफिसिट में रह के खाना है, कैलोरी एक्सीड नहीं करनी है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वेट लॉस जर्नी में। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पराठा बनाने के लिए मैं आधा से भी आधा चम्मच घी लगा रही हूँ, और यही घी मैं दोनों साइड लगाऊंगी। तो बस यही जो है यहाँ पे मेन पॉइंट है, और यही जो है लोग गलती करते हैं कि पराठा बनाते हैं और घी में ही लपेट देते हैं या ऑयल में लपेट देते हैं। ये ऐसा नहीं करना है। अगर आपने इस स्टेप को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपका जो कैलोरीज हैं वो बहुत बजट में रहेंगी, आपकी डेफिसिट में रहेंगी, और आप इंजॉय भी करोगे फूड को, और वेट गेन भी नहीं करोगे बल्कि वेट लॉस करोगे। तो आपने देखा मैंने कितना कम घी लगाया, और पूरे पराठे पे बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है, और पूरे पराठे पे स्प्रेड हो जाएगा। एक्स्ट्रा घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो फैट होते हैं ना, ये घी वगैरह, इसमें कंप्लीट फैट होते हैं जो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हमें देते हैं। 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं, जबकि 1 ग्राम कार्ब और प्रोटीन से सिर्फ 4 कैलोरीज। तो यही गलती होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ खाने बनाते समय खास कर कितना आप ऑयल डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, इसका ध्यान रखें। तो ये प्रोटीन पराठा मेरा बिल्कुल रेडी था, और मैंने अपना लंच बॉक्स रेडी कर लिया, जिसमें मैं 1 प्रोटीन पराठा, अपना मल्टीविटामिन कर्ड और साथ में थोड़ा सा सैलेड लेके गई थी। और इस तरीके से आप भी अपना मील जो है वो कैरी कर सकते हैं। थोड़ी वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको मल्टीपल चॉइसेस इसलिए दे रही हूँ, और साथ में इतना सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बेसिकली समझ आए कि डाइट करनी कैसे होती है। ओके जी, तो चलो अब चलते हैं अपने ड्यूटी की तरफ। तो जब टाइम ड्यूटी ऑफ होने के बाद मैंने अपना मील एंजॉय कर लिया था, और फिर मैं वापस आ गई थी। वापस आने के बाद, नहाने के बाद मैंने अगेन पानी पिया, और अगेन मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया। मैं आपको बता देती हूँ कि पानी पीना इम्पॉर्टेंट है। पानी कितना पीना है बार बार ये स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन गैप गैप के बाद पानी ज़रूर से पीते रहें, बहुत अच्छा आपको लगेगा, और साथ ही साथ वेट लॉस आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। फिर मेरा मन था मसाले वाली दूध वाली चाय पीने का, और देखो मैं चाय भी पी रही हूँ, इसलिए आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक मसाला जो है प्रीमिक्स बना के रखा है, जिसमें इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, थोड़ा सा दालचीनी है, और साथ में लेमन ग्रास भी मैं डालती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है चाय से, और सर्दियाँ शुरू हो और अदरक ना खाएं ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप ऐसे चाय बनाएंगे ना, तो ये चाय इतनी ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं होगी, और आप एक कप इंजॉय कर सकते हैं ना। जो नहीं पीते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो नहीं पीते हैं, लेकिन जो पीते हैं वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। साथ में मैं लूँगी यहाँ पे 1 कटोरी मखाना, जो कि करीब करीब 15 ग्राम के आसपास होगा।
और ये चाय में मैंने फिर 2 टेबलस्पून डाल दिया है चाय पत्ती और साथ में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चीनी। ये 2 लोगों की बन रही है, 2 लोगों के लिए मैं आधा चम्मच चीनी डाल रही हूँ, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने डाला दूध और इस तरीके से जैसे चाय बनाती है वैसे बॉईल कर लिया और उसके बाद स्ट्रेन कर लिया। चाय को बहुत ज़्यादा काढ़ना नहीं है, मतलब कंप्लीट 5-10 मिनट के लिए, 1-2 बॉयल आएंगे, 2-3, तो बस उसके बाद अपना स्ट्रेन कर लेना है। उसका टैनिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना हो, हमारा मेन पॉइंट ये है। और मैं बता देती हूँ इस इवनिंग स्नैक मील से हमें मिलने वाली है कैलोरीज 125 के आसपास एंड प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 4.5 ग्राम। सो यू कैन इंक्लूड दिस ऑल्सो एज योर इवनिंग स्नैक। बढ़ते हैं अपने डिनर की तरफ और आज मैं बनाने वाली हूँ कमाल का डिनर, और आप बोल सकते हो बेसिकली सैलड। तो जो भी चॉइसेस की वेजिटेबल है आप इसके लिए ले सकते हैं, जैसे मैंने ब्रोकली, बीन्स, टमाटो, कैरेट्स, कैप्सिकम एंड ऑनियन एंड गार्लिक एंड सब कुछ चॉप कर लेना है बढ़िया से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, और मैंने आज ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है क्योंकि मैं वेजिटेबल सॉटे कर रही हूँ, लेकिन आप देखो कोई भी ऑयल ले सकते हो जो आपके रीजन में खाते हैं। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें राई डाल रही हूँ, जैसे राई स्प्लटर होने लगेगी मैं हाफ टी स्पून जीरा इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं सारी वेजीज एक साथ डाल दूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, बेसिकली इसको थोड़ा सॉटे कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको क्रिस्पी बना रही हूँ, तो मैं सारी वेजीज को इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद इसको अभी थोड़ा स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। तो आप देख सकते हो सारी वेजीज को इसमें डालने के बाद इवन ब्रोकली मैंने साथ में डाल दी और फिर सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक जो कि करीब 1 to 2 टीस्पून। उसके बाद रेड चिली पाउडर और साथ में घर का बना हुआ भुना हुआ मसाला स्पाइसेस जिसमें जीरा, ब्लैक पेपर है। साथ में मैं डार्क सोया सॉस का हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून डाल रही हूँ। साथ में इसी की ही मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ जिसमें शुगर बहुत ही ज़्यादा कम है और 1 टीस्पून में तो ना के बराबर है। और इससे ना एक्चुअली सैलड बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो चीज़ें आप सब खा सकते हो, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, लेकिन कितनी क्वांटिटी आप डाल रहे हो दैट बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। तो इन सोया सॉस को डालने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और ऑलमोस्ट हमारा सैलड जो है वो रेडी होने वाला है। एक बार अच्छे से इसे फिर से मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेंगे एंड दिस डिलीशियस सैलड रेसिपी इज़ रेडी। तो कब तक हम ये बोरिंग सैलड खाते रहेंगे, हमें थोड़ा ऐसे बढ़िया से सैलेड भी ट्राई करने होंगे। मेरे हस्बैंड को सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद मैंने अपने डिनर प्लेट रेडी करी जिसमें 1 कटोरी सैलेड जो मैंने अभी प्रिपेयर किया और 1 कटोरी जो है चने की करी और चने की सब्जी आप बोल सकते हो, और आधा कटोरी राइस, टर्मरिक राइस है। और इस मील को मैंने इंजॉय किया करीब 7:30 के आसपास। और उसके बाद मैंने 1 ग्लास मिल्क भी आज लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ इस मील से मुझे मिलने वाली है 421 कैलोरीज और प्रोटीन मोर देन 15 ग्राम। मैंने यहाँ पे मिल्क का भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि वो भी मैंने नाइट में लिया था। खाने का मज़ा तो हाथ से ही आता है, तो सब कुछ मैंने लास्ट में प्लेट में मिक्स करके हाथों से बहुत अच्छे से खाया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहता है हाथों से खाना। मैं मोस्टली खाना हाथों से ही खाती हूँ। तो यम्मी सा डिनर करने के बाद थोड़ी देर के बाद आज हमारा केसर वाला दूध पीने का मन था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इलायची, ब्लैक पेपर एंड दालचीनी को थोड़ा सा क्रश कर लिया और 2 ग्लास दूध में मैंने ये डाल दिया। और उसके बाद मैंने लिया केसर। केसर डालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले कुछ स्टैंड्स ऑफ केसर लो और उसको पहले ग्राइंड अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद इसको जो है आप डाल सकते हो। तो इससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से रिलीज़ होता है और जो इसकी खुशबू है ना वो भी बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। तो मैंने फिर इसके बाद ये दूध में डाल दिया पिसा हुआ केसर और उसके बाद इस मिल्क को अच्छे से बॉईल होने दिया। मिल्क को स्वीटन करने के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है जैगरी पाउडर और उसको भी मैंने फिर अच्छे से मिक्स कर लिया, दूध को बॉईल कर लिया एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सोने से पहले आप इसको इंक्लूड कर सकते हो अपनी ईटिंग विंडो में रहकर ही। इससे क्या होगा कि स्लीप क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और केसर विंटर्स में ज़रूर से खाना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। तो इससे आज हमारा दिन होता है कंप्लीट। तो आज मैंने पूरे दिन में कैलोरीज खाई 1295, नियरली 1300 और प्रोटीन नियरली 70 ग्राम, मतलब 69 ग्राम ये शो कर रहा है। और फिर मैंने ये नाइट में ये पी के फिर जस्ट अपने एडिटिंग करी एंड देन वी आर गुड टू गो। तो उसके बाद मैं सो गई थी। तो ये था हमारा आज का रूटीन जो बहुत अच्छे से हमने स्पेंड करा। तो आज 3 दिन हो गए हैं लेकिन स्टिल मैंने अभी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है
क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर दूँगी उसके बाद मैं छोड़ नहीं सकती, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं करा है। जब मैं स्टार्ट करूँगी देन आई विल लेट यू नो। तो इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है और बाय बाय, गुड नाइट। और आज का टिप, माइंडफुल ईटिंग। तो आपको जो खाना है सोच समझ के खाना है। आपका खाना 3 रूल फॉलो करने वाला होना चाहिए। खाना हेल्दी एंड क्लीन एंड प्रोटीन रिच एंड आपके कैलोरी बजट में होना चाहिए। अगर ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं तो आप वो खाना खा सकते हैं। तो खाना दिमाग से खाना है, ना कि जीभ से।